8 फरवरी 2026 सर्दी का महीना, सुबह की हल्की धुंध और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का एक आम सा दिन। लेकिन क्या होता है जब एक बिल्कुल नॉर्मल लगने वाली जगह, एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक सिंपल सी कार अचानक एक ऐसे राज को छुपा लेती है जो पूरे शहर को हिला दे। 8 फरवरी की सुबह पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन में एक सफेद टाटा टिगोर काफी देर से खड़ी थी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में रोड साइड खड़ी कार कोई अनयूजुअल बात नहीं होती, लेकिन जब घंटों तक कार वहीं रही और अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखी, तब किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आके चेक किया, कार के शीशे बंद थे, गेट अंदर से लॉक था, बाहर से कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं थे और ना ही कोई खून खराबा था। और जब कार का दरवाजा खोला गया, अंदर थे 3 लोगों के शांत पड़े हुए जिस्म, जिनका नाम था रणधीर सिंह, शिव नरेश सिंह और लक्ष्मी देवी। 3 जिंदगियां एक ही कार के अंदर बिना किसी विजिबल स्ट्रगल के खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कार के अंदर जो मिला वो बहुत चौंकाने वाला था। शराब की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक, खाली गिलास और कुछ अजीब सी पूजा पाठ की चीजें। सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने मिलकर कोई रिचुअल किया हो और फिर जान दे दी हो। पुलिस का पहला रिएक्शन भी वही था, शायद ये कलेक्टिव सुसाइड है। और ऑनेस्टली अगर आप भी उस वक्त वहां होते तो शायद यही सोचते। लेकिन कहानी इतनी सिंपल होती तो शायद आज हम इस पर बात ही न कर रहे होते। जब न्यूज फैमिलीज तक पहुंची, उनका रिएक्शन पुलिस की थ्योरी से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सीधा कहा, हमारे लोग सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं थे, वो डिप्रेस्ड भी नहीं थे, वो अपने परिवार का सहारा थे, खुशमिजाज थे और रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ से पुलिस को डाउट स्टार्ट हुआ और जब डाउट होता है तब कहानी मुड़ती है। आप सोचो, अगर कोई सुसाइड करता है तो क्या वो पहले रिचुअल करता है, धन वर्षा जैसे अनुष्ठान करता है, शराब और कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके कोई पूजा करता है? पुलिस ने जब बैकग्राउंड चेक किया तब एक नाम बार बार सामने आ रहा था, एक 72 साल का आदमी। लोग उसे बाबा कहते थे। असली नाम था कमरुद्दीन। कमरुद्दीन कौन था ये बाबा? किसी के लिए मौलाना था, किसी के लिए पीर, किसी के लिए तांत्रिक और कुछ लोग उसे मिरेकल मैन के नाम से भी जानते थे। वो ऐसे दावे करता था कि मैं किस्मत बदल सकता हूँ, मैं पैसा बरसा सकता हूँ, मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक का तोड़ जानता हूँ। सुनने में टेम्पटिंग लगता है। अगर कोई आपसे कहे बस एक रिचुअल करो, पैसा खुद चलकर आएगा, तो क्या आप मना करोगे? और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब पैसे की टेंशन में होता है, बिजनेस स्लो चल रहा होता है या घर में कोई बीमार होता है, तब वो लॉजिक नहीं होप ढूंढता है। और जहाँ होप होती है वहाँ एक्सप्लोटेशन का दरवाजा खुल जाता है। इस केस को अगर सिर्फ 3 लोगों की मौत समझा जाए तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये कहानी है अंधविश्वास की, ब्लाइंड ट्रस्ट की, क्विक मनी के लालच की और उन लोगों की जो इंसान की मजबूरी को बिजनेस बना देते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। दिल्ली का एक नॉर्मल सा दिन शुरू हो चुका था। लोग ऑफिस जा रहे थे, ट्रैफिक अपने यूजुअल पेस पे चल रहा था और इसी बीच बबरौला गांव से एक सफेद टाटा टिगोर धीरे से रोड पर निकलती है। गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे, रणधीर सिंह और शिव नरेश सिंह। दोनों प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन बस डीलर कह देना उनकी प्रोफाइल को छोटा कर देना होगा। पर रणधीर सिंह को छोटे मोटे आदमी नहीं थे। महीने के 15-16 लाख रुपए कमा रहे थे और जल्द ही उनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था जो कि 5 करोड़ के आसपास का था। उनकी फैमिली कहती है कि वो लोगों की मदद करते थे और दान धर्म करते रहते थे। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हो, जिसकी इनकम स्टेबल हो, जो परिवार का पिलर हो, क्या वो सुसाइड करेगा? शिव नरेश सिंह भी सिंपल बैकग्राउंड से ऊपर आए थे। पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर प्रॉपर्टी डीलर बने। रास्ते में उन्होंने लक्ष्मी देवी को जहांगीरपुरी से पिक किया। लक्ष्मी घर संभालने वाली महिला थी। उनके दूसरे पति को हार्ट अटैक की सीरियस बीमारी थी। लेकिन यहाँ कहानी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जब घर में कोई बीमार होता है और मेडिकल बिल बढ़ने लगते, तब इंसान लॉजिकल नहीं रहता, वो सॉल्यूशन ढूंढता है, जल्दी वाला सॉल्यूशन। और वही कमजोरी किसी ने पकड़ ली थी। लक्ष्मी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक 72 साल के आदमी से, जो खुद को मौलाना, पीर, तांत्रिक सब बताने वाला, कमरुद्दीन। और लक्ष्मी का ये कनेक्शन बना था पड़ोस के एक आदमी के थ्रू। 2-2.5 महीने पहले लक्ष्मी उसके पास गई थी। शुरू में सिर्फ बात हुई थी पति की बीमारी ठीक करने, पर धीरे धीरे ये टॉपिक कहीं और शिफ्ट होता चला गया। धन वर्षा,
नाम ही ऐसा है ना, सुन के लगता है पैसा बरसेगा। कमरुद्दीन ने कहा, एक जिन है जो पैसा बना सकता है। तो मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं 3 करोड़ बना के दूंगा। 2 से 3 करोड़ रुपए बनाना मैथमेटिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल, लेकिन डेस्परेशन के हिसाब से बहुत टेम्पटिंग। और फिर उसने एक और अजीब कंडीशन रखी, जिनको शारीरिक संपर्क के लिए फैमिली की किसी जवान लड़की की जरूरत होगी। सोचिए, ये सब सुन के भी ये लोग रुक क्यों नहीं गए, क्योंकि जब होप और ग्रीड मिक्स होती है तब लॉजिक पीछे छूट जाता है। लक्ष्मी ने फिर शिव नरेश और रणधीर को भी इसमें शामिल कर लिया था। 4 बार मिल चुके थे वो इस बाबा से, ट्रस्ट बन चुका था। 8 फरवरी को सीसीटीवी फुटेज में सफेद कलर की टाटा टैगोर लोनी में एंटर करती दिखी। गाड़ी सीधा बाबा के घर के सामने पार्क नहीं हुई, थोड़ा डिस्टेंस पर पार्क हुई, शायद सस्पेशन अवॉइड करने के लिए। तीनों लोग एक बैग लेकर घर की तरफ गए। बैग के अंदर 2 लाख रुपए कैश थे। 1:13 पे एक और सीसीटीवी फ्रेम, जिसमें कमरुद्दीन हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। बाद में पता चला कि उस थैली में लड्डू थे, कोई आम लड्डू नहीं थे, उसमें मिक्स था एल्युमिनियम फॉस्फाइड, जिसे आमतौर पर सल्फास टैबलेट कहते हैं, और नींद की गोलियां। अब सोचिए, एक रिचुअल के नाम पर दिया गया प्रसाद और उसमें मिलाया गया जहर। इससे ज्यादा क्या कैलकुलेट हो सकता है। घर के अंदर छोटे मोटे अनुष्ठान हुए, मंत्र पढ़े गए, एटमॉस्फेयर बनाया गया, ट्रस्ट धीरे धीरे और डीप होता गया। फिर सब गाड़ी में बैठ गए, लेकिन इस बार कमरुद्दीन भी उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठा। रास्ते में मंत्र जारी रहा और प्रसाद बांटा गया। लड्डू, शराब, कोल्ड ड्रिंक सब रिचुअल का पार्ट था। धीरे धीरे तीनों लोग बेहोश होने लगे। वहीं बीच में कमरुद्दीन उतरकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के वापस लोनी चला गया। गाड़ी में था सिर्फ एक ड्राइवर और वो 3 लोग। जब वो तीनों पूरी तरह बेहोश हो गए तब उसने 2 लाख रुपए निकाले, कीमती सामान निकाला और गाड़ी से उतर गया। वही लास्ट इंसान था जो कार से जिंदा बाहर निकला। लगभग 1 घंटे बाद लोगों ने कार पर लाशें देखी। गाड़ी के अंदर सब कुछ वैसा ही छोड़ा गया जिससे सुसाइड का सीन लगे। वेस्ट बिहार पुलिस ने पहले केस सुसाइड का ही रजिस्टर्ड किया था, और अगर फैमिलीज प्रोटेस्ट ना करती तो शायद केस वहीं क्लोज हो जाता। टेक्नोलॉजी ने सच निकाला। लोकेशन, फिंगरप्रिंट मैच, सीसीटीवी मैपिंग, सबने एक ही बात प्रूव की कि कार में चौथा इंसान भी था। अगर टेक्नोलॉजी यूज ना होती तो 3 मौत को सुसाइड पैक्ट बोलकर फाइल बंद हो जाती, और शायद आज भी वो बाबा किसी और को धनवर्षा का सपना दिखा रहा होता। सोचो, क्या असली वेपन जहर था या बिलीफ? और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कमरुद्दीन का पास्ट। क्या ये पहली बार था या ये सिलसिला पुराना था?